ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हमारे लिए एक अवसर मिलता है, और वह अवसर विशेष रूप से हमें आध्यात्मिक जीवन में यात्रा करने के लिए समय देता है, अवसर देता है। और इस आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा सबसे पहले हम अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, और दूसरा हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर से जुड़ते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर और लोगों के बीच जाते हैं और ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हैं। उसी समय प्रभु ने लोगों को देखा कि काफ़ी सारे लोग भूखे, प्यासे, रोगी, दुखित, पीड़ित थी और उन पर तरस खाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, हम भी थके हुए हैं, हम भी बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमारी बोझों को जानते हैं, प्रभु हमारे दुखों को जानते हैं, प्रभु हमारी कमजोरियों को जानते और पहचानते हैं, और इसलिए कहते हैं आओ मेरे पास। पवित्र मिस्सा बलिदान है एक ऐसे समय है जहाँ पे प्रभु से मिलते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने ये सुंदर अवसर प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आँखें बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु के नज़दीक बैठिए, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कीजिए, प्रभु को अर्पित कीजिए। जब आप प्रभु के प्रकाश में आएंगे, प्रभु की कृपा आप पे पड़ेगी, आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि मेरा जीवन कैसे है। वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं पवित्र बनो, वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं प्रेमी बनो, वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं एक दूसरे को प्यार करो। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, पवित्र बनते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है। आइए कुछ पल हम अपने पापों को याद करें, विशेष करके मन से, विचार से, जुबान से, दृष्टि से किए हैं, कर्म से किए हैं, सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, प्रभु से कहें प्रभु मेरे पापों को धो डाल। प्रभु हमारे पापों को माफ़ करेंगे, धोएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। आइए हम पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं।
मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर। मैं तो पापी अज्ञानी हूँ दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए कुछ पल मौन रहते हुए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पे समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मानव को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। अपनी स्वर्गिक की कृपा उन सबों को प्रदान कर जो सरगर्मी से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे सच्ची स्वतंत्रता के पुरस्कार पा सके। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्या 19 से 21 और 23 से 26 तक। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरगाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावध के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेगी।
जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 वाक्यांश 35, अध्याय 10 वाक्यांश 1, 5 से 8। लोगों को देखकर उन्हें उन पर तरस आया। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, साथ मेरे तो कोई नहीं। ग्रहण करो मेरा ये, कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपने उद्देश्य पूरी करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वाहन किया, यूहन्ना ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लास में अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। तूने भूखों की भूख मिटाई, तूने प्यासों की प्यास बुझाई। तूने भूखों की भूख मिटाई, तूने प्यासों की प्यास बुझाई। मेरी भूख मिटा मेरी प्यास बुझा, मेरी भूख मिटा मेरी प्यास बुझा। मेरे
हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।